और ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। घटना हुई है, इसके लिए प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से दोषी और जिम्मेदार है। बाबा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, एक बाबा दूसरे बाबा को बचाने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री को एक दिन भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। जानकारी मिली है कि एक मुकदमा तो बलात्कार चल रहा है, क्योंकि बाबा ने वहाँ अनाउंसमेंट किया कि मेरे धूल से, पैर के धूल को जो लगाएगा बीमारी दूर हो जाएगी। अब ऐसा कौन सा चमत्कार है कि हाई कोर्ट की निगरानी में किसी न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराई जाए और जांच में जो लोग दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि हाथरस की जो घटना है उस पर उनका क्या मानना है। हाथरस में एक बड़ी घटना हो गई है जिसमें सैकड़ों लोग जान चली गई हैं। पूरी घटना बहुत दुखद घटना है। इसमें 121 लोगों की मौत हो गई है और इस पूरी घटना के लिए प्रशासन और प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जिलाधिकारी से परमिशन ली गई और 80,000 लोगों की परमिशन वहाँ दी गई, जबकि उस ग्राउंड में इतने लोग ठीक से आना संभव ही नहीं था। उसके बाद भी प्रशासन ने सुरक्षा की कोई व्यवस्था करने का काम नहीं किया और जब ये हादसा हो गया तो बहुत देर तक ना वहाँ एम्बुलेंस आई, ना उन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिली। बहुत लोग जो जीवित थे लेकिन सरकार के इलाज के अभाव में उन लोगों की मौत हो गई। घटना हुए 26 घंटे हो गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री लापता हैं। जब हाथरस के अंदर 4 जिलों के अंदर अस्पतालों में जो घायल लोग हैं उनका उपचार हो रहा है, उपचार ना होने के कारण से लोगों की मौतें हो रही हैं, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लापता हैं। जो ये घटना हुई है इसके लिए प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से दोषी और जिम्मेदार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार से पूछ करके जिलाधिकारी ने परमिशन दी है और इतना बड़ा घटना होने के बाद 121 लोगों की मौत हो गई है और 35 लोग जीवन और मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने बाबा के खिलाफ मुकदमा न लिखने का आदेश दिया है। भाजपा की सरकार जनजीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है और पूर्ण रूप से इन सब मौतों के लिए प्रदेश सरकार दोषी और जिम्मेदार है। बाबा के खिलाफ कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई, क्या लग रहा है, बचाया जा रहा है? निश्चित रूप से वहाँ पर साक्ष्य बिठाए जा रहे हैं और बाबा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, एक बाबा दूसरे बाबा को बचाने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री गए हैं वहाँ, घायलों का हालचाल ले रहे हैं? मुख्यमंत्री वहाँ गए हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ कोई आदेश नहीं किया। हम लोगों की ये मांग है कि हाई कोर्ट की निगरानी में किसी न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराई जाए और जांच में जो लोग दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ये बताए कि 80,000 लोगों के आने की अनुमति देने के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर क्यों नहीं करी गई थी। वहाँ लोग, जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, लोग घायल हो गए, वहाँ एक भी एम्बुलेंस नहीं थी और बहुत देर के बाद जब कई लोगों की जान चली गई और लोग तड़प रहे थे, जो दब गए थे वो कुचल करके मर गए और बहुत देर तक
चिल्लाते और कराते रहे, लेकिन वहाँ एम्बुलेंस की कोई गाड़ी नहीं आई। इसमें अधिकांश मासूम बच्चों और बहन और बेटियों की जो है मौत हुई है। मुआवजा भी सरकार ने ऐलान किया है, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने। जो मुआवजे का ऐलान किया गया है वो बहुत कम है। हम लोगों की ये मांग है कि कम से कम 1 करोड़ रुपया जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको दिया जाए, और जो लोग घायल हुए हैं उनको 10 लाख रुपया दिया जाए, और इसके साथ साथ न्यायिक जांच कराई जाए किसी न्यायाधीश से जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। बाबा के खिलाफ, आयोजकों के खिलाफ क्या होना चाहिए? देखिए, आयोजक लोगों ने परमिशन मांगी, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, किसी भी कार्यक्रम के सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। सरकार ने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया। उनकी लापरवाही से, अक्षमता के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया, और ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, तो आप उस साजिश को जान क्यों नहीं पाए? और अगर आप जान नहीं पाए और साजिश हो गई, 121 लोग मर गए, तो क्या आपको इस पद पर रहने का अधिकार है? मुख्यमंत्री को एक दिन भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि एक साजिश हुई। साजिश किसने करी इसकी जांच नहीं हुई, लेकिन पहले ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये साजिश है। और अगर साजिश हुई तो आपकी LIU, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस वहाँ पर क्या कर रही थी? बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से, पूरे जो लोग दोषी हैं, क्योंकि बाबा ने वहाँ अनाउंसमेंट किया कि मेरे धूल से, पैर के धूल को जो लगाएगा बीमारी दूर हो जाएगी। अब ऐसा कौन सा चमत्कार है कि जो बाबा के गाड़ी के धूल से लगा लेने से वो ठीक हो जाएगा? और बाबा इससे पहले पुलिस में सिपाही थे, और इससे पहले भी उनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं। जानकारी मिली है कि एक मुकदमा तो बलात्कार चल रहा है। तो जब ये सब चल रहा है था, तो सरकार ने परमिशन अगर दी थी तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं करी गई? धन्यवाद। तो ये रविदास मस्तूरा हैं, जिनको कहना है कि भाई मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और बाबा पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच होनी चाहिए।